गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संदीप गिरधर। आज हम हमारी इस वीडियो के अंदर आपको 14th चैप्टर कंस्ट्रक्शंस ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स स्टार्ट करवाएंगे। इसके अंदर आपको करना क्या होगा, किसी भी क्वाड्रिलेटरल की हमें फॉर्मेशन करनी है, उसकी कंस्ट्रक्शन करनी है, भी उसको कैसे बनाएंगे। और ये एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग आपको इसके रूल्स पता चलते जाएंगे कि कभी आपको 4 साइड्स और डायगोनल गिवन होगा और किसी एक्सरसाइज के अंदर आपके पास 3 साइड्स होंगी, 2 डायगोनल्स होंगे, या फिर नेक्स्ट किसी एक्सरसाइज के अंदर एंगल्स भी गिवन होंगे, साइड्स भी गिवन होंगी। और इन डिफरेंट साइड्स और एंगल्स की हेल्प से हमें कंस्ट्रक्शन करनी है क्वाड्रिलेटरल्स की। तो इस एक्सरसाइज के अंदर हमें जो कंस्ट्रक्शन करनी है क्वाड्रिलेटरल की, उसके अंदर 4 साइड्स और 1 डायगोनल गिवन होगा। इसकी हेल्प से हमें करनी है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात ज़रूर बता देता हूं कि जो आपकी कंस्ट्रक्शन होगी, जो फिगर आप बनाओगे, जो क्वाड्रिलेटरल बनाओगे, वो आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए। जो भी मेजरमेंट्स लो बिल्कुल एग्जैक्ट वही होनी चाहिए। स्केल की, डी की, जो भी आप यूज़ करना चाहते हो उसका यूज़ कीजिए, पर जो भी मेजरमेंट्स हैं वो क्या होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए। क्योंकि जब भी एग्जामिनर इसको चेक करेगा तो स्केल वगैरह वो साथ लेके बैठते हैं, इसकी मेजरमेंट होती है। यदि आपकी कहीं गलती होगी तो उसके आपके मार्क्स जो है वो कट हो जाएंगे। और इस एक्सरसाइज को आपको पीडीएफ की हेल्प नहीं मिल पाएगी, मैं यहीं पर ही स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखूंगा और फिगर भी आपको समझाऊंगा। इसी को देख के आपने अपनी फेयर नोटबुक में करना है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखो, कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB is equal to 3.6 centimeter, BC is equal to 5.5 centimeter, CD is equal to 4.9 centimeter, and DA is equal to 5.3 centimeter, and AC is equal to 7.2 centimeter। यदि 7.2 है तो आपको एग्जैक्ट स्केल के ऊपर कंपास को रख करके आपने 7.2 सेंटीमीटर ही ओपन करनी है। यहाँ तक सभी बच्चों को पता ही है कैसे स्केल से हम मेजर करते हैं, ठीक है। यहाँ कोई डाउट नहीं है किसी को भी, क्योंकि पहले आप 7th क्लास में भी कर चुके हो ऐसे क्वेश्चंस। तो अब इसके लिए आपको एक तो रफ फिगर बनाना है और फिर इसका हम फेयर फिगर बनाएंगे। तो रफ फिगर से आपको थोड़ा पता चलता रहेगा। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक थोड़ी सी आपको हिंट भी दे देता हूं। जब भी हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल को बनाएंगे तो उसके अंदर नेम होगा उसका। तो इसमें क्या नेम गिवन है, ABCD, PQRS भी हो सकता है, KLMN भी हो सकता है। तो देखो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD PQRS KLMN। तो जस्ट देखो A और B, तो ये जो AB है ये हमारी साइड है। क्या है ये, साइड। BC ये भी हमारी साइड होगी जो इकट्ठी है, जो जिनके बीच में गैप नहीं है। CD, अब CD है, ये भी हमारी क्या होएगी, साइड हो जाएगी। अब D के जस्ट बाद कौन आएगा, A आएगा। तो इसके बीच में कोई गैप मत समझना आप। तो DA जो है ये भी क्या है, साइड है उस क्वाड्रिलेटरल की। पर यदि हम अल्टरनेटिवली लेते हैं, जैसे A के बाद C ले लें, B को छोड़ दें, तो जो AC और इधर से B के बाद C को छोड़ दो, D ले लें, तो AC और जो BD है ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, डायगोनल हो जाएंगे। तो आपको इस तरह से पहचान करनी है। अब इस क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हो AB इकट्ठे हैं तो ये साइड दे रखी है, BC भी, B के बाद जस्ट C आता है तो ये साइड है, C के बाद जस्ट D है तो ये भी साइड है, D के बाद A ही आएगा क्योंकि आप देख सकते हो ABCD DAB ऐसे, तो ये भी साइड है। और जो ये AC है तो देखो A के बाद C, ये हमारा क्या है, डायगोनल। तो इसको पहचानना थोड़ा इजी हो जाता है। इसी तरह से PQRS, तो PQRS SP कह लो या PS कह लो, ये सभी साइड्स थी। और डायगोनल कौन कौन से है इसमें, PR और दूसरा QS, ये डायगोनल है। यदि इसमें डायगोनल आपको फाइंड करने हो, यदि ये क्वाड्रिलेटरल है KLMN की फॉर्म में, तो KM डायगोनल होगा और L और N जो है वो क्या होगा, डायगोनल होगा। यहाँ तक आप सभी बच्चों को समझ में आ चुका है कि किस तरह से साइड्स और डायगोनल्स का हमें पता लगाना है। अब देखो इसके अंदर हम एक रफ फिगर बना लेते हैं। तो देखो जैसे रफ फिगर कैसे भी बना सकते हो आप, शेप कैसी भी हो सकती है, ABCD। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि हमने रफ फिगर में बनाया है। तो देख सकते हो आप AB किसके इक्वल है, 3.6 सेंटीमीटर। इसी तरह BC किसके इक्वल है, 5.5 सेंटीमीटर। CD किसके इक्वल है, 4.9 सेंटीमीटर। DA किसके इक्वल है, 5.3 सेंटीमीटर। और जो ये AC है, A को C से ज्वाइन कर देंगे तो ये डायगोनल बन जाएगा 7.2 सेंटीमीटर। तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन हमने करनी है क्वाड्रिलेटरल की फेयर फिगर में। ये क्या था, रफ। तो अब हमें
फेयर कैसे बनाना है, तो फेयर बनाने के लिए आप या तो बेस डायगोनल ले सकते हो या फिर किसी साइड को भी ले सकते हो, जैसे हमने ए बी लिया, ऐसे लेके भी बना सकते हो, और नीचे हम डायगोनल को लेकर के भी इसको क्वाड्रिलेटरल को हम बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम बेस लेकर के ही बना लेते हैं, या डायगोनल लोगे तो ऐसे लेना होगा आपको ए सी, ठीक है। इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखवाऊंगा आपको। AC हम क्या लेंगे 7.2 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या है डायगोनल, ठीक है। अब देखो A को सेंटर लेंगे, A को सेंटर लेकर के देखो A से स्टार्ट होने वाले कौन कौन है, एक तो AD है और दूसरा क्या है AB है। तो हम AB नीचे रख लेते हैं या AB ऊपर भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो देखो हम AD 5.3 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के एक आर्क लगा लेंगे जो कितनी होगी 5.3 सेंटीमीटर। ये आपका बिल्कुल स्केल की हेल्प से मेज़र करके आपने कंपास को ओपन करना है। 5.3 सेंटीमीटर ए पे रख के एक आर्क लगानी है। अब देखो डी आ चुका है हमारा, यहाँ अभी डी हम किसी को फिक्स नहीं कर सकते जब तक कि कोई एक पॉइंट ना आ जाए। तो सी पे हम कंपास रखेंगे और कितना ओपन करेंगे 4.9 सेंटीमीटर रेडियस लेके एक आर्क लगाएंगे जो प्रीवियस आर्क को कहाँ पे कट कर देगा डी पर। तो अब ए को डी से और डी को सी से हम ज्वाइन कर सकते हैं, और यहाँ पे हमें लिखना भी होगा 5.3 सेंटीमीटर और यहाँ क्या लिखेंगे 4.9 सेंटीमीटर। अब इसके बाद देखो ए को ही फिर सेंटर लेंगे और ए बी कितना है 3.6 सेंटीमीटर। तो रेडियस 3.6 सेंटीमीटर ओपन करके हम एक आर्क लगा देंगे। इसी तरह सी को फिर सेंटर लेंगे और जो बी सी है वो क्या है 5.5। तो 5.5 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के हम एक दूसरी आर्क लगाएंगे जो प्रीवियस आर्क को कहाँ पे कट कर देगा बी पर। तो अब ए को आप किससे ज्वाइन कर दोगे बी से, और बी को किससे ज्वाइन कर दोगे सी से। तो इस तरह से ए बी हमारे पास है 3.6 सेंटीमीटर और बी सी क्या है 5.5 सेंटीमीटर। तो वी ऑब्टेन्ड रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो इस तरह आपको ये करना है। तो चलिए अब इसके हम क्या लिखते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ये भी बहुत जरूरी है, इसके भी आपको मार्क्स मिलेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के। सबसे पहले ले लेंगे नंबर 1, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए सी इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर। पॉइंट नंबर 2, विद ए एज ए सेंटर draw an arc of radius AD is equal to 5.3 सेंटीमीटर। हमने AD 5.3 सेंटीमीटर लेकर के एक क्या लगानी है आर्क लगानी है। पॉइंट नंबर 3, विद C एज ए सेंटर, देखो C को सेंटर लेंगे, ड्रॉ अनदर आर्क of radius equal to CD is equal to 4.9 सेंटीमीटर which cuts, जो कट यहाँ पे एक वैसे रफ भी बना देता हूँ और साथ में देखो AC हमने क्या लिया था 7.2 सेंटीमीटर, A पे हमने रखा एक आर्क लगाई, फिर C पे रख के दूसरी आर्क लगाएंगे which cuts प्रीवियस आर्क एट डी, जो प्रीवियस आर्क को कहाँ पे कट करेगा डी पे। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 4, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम या तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं या फिर बाद में भी ज्वाइन कर सकते हैं, इकट्ठा भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखो विद ए एज ए सेंटर, ए को हम सेंटर लेंगे, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस ए बी। अब ए बी हम लेंगे कितना 3, ए बी इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर विद अपोजिट साइड ऑफ डी। डी के अपोजिट साइड में हमें आर्क लगानी है, तो यहाँ हम ऐसे आर्क लगा लेते हैं। फिर पॉइंट नंबर 5, विद सी एज ए सेंटर, ड्रॉ अनदर आर्क ऑफ रेडियस इक्वल टू ए बी सी। बी सी कितना है 5.5 सेंटीमीटर विच कट्स प्रीवियस आर्क, जो प्रीवियस आर्क है हमारी उसको कट करेगा एट बी पर, जो बी पर कट कर देगा। अब पॉइंट नंबर 6 में हम लिख लेते हैं जॉइन। हम जॉइन कर देंगे किसको, ए को ए डी, सी डी, ए बी
and BC. Thus, we obtained required quadrilateral, कौन सी क्वाड्रिलेटरल, ABCD। तो इस तरह से हमें करना है और बाद में इनके हमें क्या करने हैं, लेवलिंग भी करनी है। लेवलिंग ज़रूर करनी है आपको, यदि आप लेवलिंग नहीं करोगे तो आपके जो है वो मार्क्स जो है वो कट जाएंगे। यहाँ पे इनकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं इस फिगर में हमने बना रखा है वैसे ही आपने लिखना है। तो इस तरह ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पी कंस्ट्रक्ट करनी है क्वाड्रिलेटरल PQRS इन विच PQ, QR, QS, PS एंड SR ये सभी साइड्स और डायगोनल हमें गिवन है। तो सबसे पहले हमें देखो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मैंने इरेज नहीं किया, इसी के अंदर ही इसको भी हम कन्वर्ट कर देंगे। आप भी ऐसे ही कर सकते हो अपने, पर लिखनी आपको सभी क्वेश्चंस के साथ है। तो देखो PQRS जब हमें बनानी है तो एक रफ फिगर बनाएंगे हम इसका। तो देखो रफ फिगर के अंदर हमें क्या लेनी है, एक क्वाड्रिलेटरल PQRS। तो देखो PQ हमारे पास क्या है 3.5 सेंटीमीटर, QR किसके इक्वल है 5.5 सेंटीमीटर, और फिर है हमारे पास QS। तो देखो QS ये है, तो इसमें QS हमारे पास क्या है 5.5 सेंटीमीटर। इसी तरह से PS हमारे पास है 4.5 सेंटीमीटर और SR है हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर। तो ये 4 साइड्स गिवन है और बीच में एक डायगोनल भी हमें गिवन है SQ किसके इक्वल 5.5 के। तो इसकी हेल्प से हमें फेयर फिगर बनाना है। तो फेयर फिगर के लिए आपको पता है पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने डायगोनल को बीच में लिया था, सबसे पहले डायगोनल बनाया था एक तरफ, दूसरी तरफ हमने साइड्स बनाई है। पर यदि आप इसको साइड PQ लेके बनाना चाहते हो तो भी एज इट इज़ बना सकते हो, वो भी गलत नहीं होगा। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं डायगोनल SQ। तो देखो SQ किसके इक्वल है 5.5 सेंटीमीटर के, और यहाँ भी हमें कन्वर्ट करना होगा। ड्रो SQ इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर विद, अब A के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे S लिख देंगे, विद S एज ए सेंटर ड्रो एन आर्क ऑफ रेडियस। तो देखो S से स्टार्ट होने वाले P नीचे ले लेंगे तो PQR, तो SR R ऊपर ले लेते हैं। तो देखो SR किसके इक्वल है, यहाँ लिखेंगे हम विद S एज ए सेंटर ड्रो एन आर्क ऑफ रेडियस SR इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम कंपास रखेंगे और एक 4.5 सेंटीमीटर रेडियस ओपन करके एक आर्क लगा देंगे। फिर है पॉइंट नंबर 3, इसमें देखो विद Q एज ए सेंटर, अब Q को सेंटर लेंगे, ड्रो अनदर आर्क ऑफ रेडियस इक्वल टू, अब हम CD के इक्वल नहीं लेंगे यहाँ पर। तो देखो PQR, तो RQ देखो इसके अंदर RQ कहाँ पे है हमारे पास 5.5, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे विद इक्वल टू RQ इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर विच कट्स प्रीवियस आर्क एट R, जो प्रीवियस आर्क को कहाँ पे कट कर देगा R पॉइंट पे। ठीक है, अभी ज्वाइन करना चाहो तो अभी भी ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो लास्ट में भी ज्वाइन कर देंगे। अब देखो पॉइंट नंबर 4 विद S एज ए सेंटर ड्रो एन आर्क ऑफ रेडियस। अब देखो जो दूसरी आर्क हम लगाएंगे यहाँ नीचे की तरफ लगेगी तो P आएगा नीचे, देखो PQRS, तो PS देखो किसके इक्वल है विद एज ए सेंटर ड्रो एन आर्क ऑफ रेडियस PS यहाँ से आप देख सकते हो है 4.5 सेंटीमीटर विद अपोजिट साइड ऑफ पॉइंट D नहीं लिखेंगे, अब यहाँ पे पॉइंट क्या आ जाएगा R के अपोजिट साइड में हमें एक क्या लगानी है आर्क 4.5 सेंटीमीटर। अब है पॉइंट नंबर 5 विद Q एज ए सेंटर ड्रो अनदर आर्क ऑफ रेडियस इक्वल टू, अब देखो ये PQ, तो यहाँ पे PQ किसके इक्वल है आप देखो यहाँ 3.5 सेंटीमीटर के विच कट्स प्रीवियस आर्क एट, अब B पे कट नहीं करेगा, कहाँ पे कट करेगा P पे, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं ये पॉइंट P आ जाएगा। अब इसके बाद ज्वाइन करना है हमें, किस किस को ज्वाइन करना है, देखिए SR RQ SP, यहाँ SP या PS एंड PQ, इन सबको हम क्या कर देंगे ज्वाइन कर देंगे और लेवलिंग भी कर देंगे। इस तरह से ये ज्वाइन होने के बाद इनकी वैल्यूज लिखनी है हमें। तो देखो सबसे पहले हमारे पास PQ है 3.5 सेंटीमीटर,
क्यू आर देख सकते हो आप किसके इक्वल है 5.5 सेंटीमीटर, आर एस किसके इक्वल है 4.5 सेंटीमीटर और एस पी हमारे पास किसके इक्वल है 4.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये हमारा फेयर फिगर जो है वो क्या हो जाता है, बन के तैयार। वी ऑब्टेन्ड रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पे क्या लिख देंगे पी क्यू आर एस। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके अंदर भी हमें कंस्ट्रक्शन करनी है क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी की, जिसमें AB 6 सेंटीमीटर है, BC 5 सेंटीमीटर है, AD 4 सेंटीमीटर है, CD 7 सेंटीमीटर है एंड BD 6 सेंटीमीटर है। इसका रफ फिगर आप यहाँ देख सकते हो। इसका फेयर फिगर भी फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है और इसकी जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस होंगी वो भी मैंने लिख दी है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसको अपनी फेयर नोटबुक के अंदर आप कर सकते हो। जिन बच्चों ने फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन अच्छे से किया है वो इस क्वेश्चन को भी खुद कर सकता है। फिर भी मैंने इसका सॉल्यूशन कर दिया है, यदि आपको प्रॉब्लम आए तो इसको आप स्क्रीनशॉट की हेल्प से कर सकते हो बाद में। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है 4th, इसके अंदर हमें क्या बताना है, इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। देखो क्या आपको ये इसके अंदर ये देखना है कि क्या ABCD एक क्वाड्रिलेटरल की हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं यदि यहाँ AB की साइड 3 सेंटीमीटर हो, BC 4 सेंटीमीटर हो, CD 5.5 सेंटीमीटर हो, DA 6 सेंटीमीटर हो और BD क्या हो 9 सेंटीमीटर। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले एक रफ फिगर आपको ड्रॉ करना है। तो देखिए रफ फिगर के अंदर हम क्या करेंगे, आपको इसका फिर रीजन बताएंगे ना। तो देखो ABCD कैसी भी शेप ले सकते हो। तो इसमें आप एक बार लिख लीजिए AB किसके इक्वल है 3 सेंटीमीटर के, BC किसके इक्वल है 4 सेंटीमीटर, CD इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, DA इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड BD जो है वो किसके इक्वल है 9 सेंटीमीटर। तो ये हमने रफ फिगर बनाया है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि ये फिगर बन सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये फिगर, ये क्वाड्रिलेटरल जो है ये क्यों नहीं बनेगी, क्या रीजन है। तो आप ये देखिए इसके अंदर ABCD और BD डायगोनल हमें पता है। तो याद आपको पहले से भी होगा कि किसी भी ट्रायंगल की फॉर्मेशन तभी हो सकती है जब किसी भी 2 साइड्स का सम ऑलवेज जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए थर्ड साइड से। तो इसमें देखो यहाँ हम एक ट्रायंगल ले रहे हैं ABD, यदि ये पॉसिबल है तो ये ट्रायंगल बनेगी। तो देखो एक ट्रायंगल ABD में देखो AB किसके इक्वल है 3 सेंटीमीटर के और AD किसके इक्वल है 6 सेंटीमीटर के। तो इन दोनों का सम जो है वो हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर देन होना चाहिए, पर इसके अंदर ग्रेटर नहीं है, ये इसके क्या है इक्वल है। तो इसीलिए ये कंस्ट्रक्शन हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब भी आप ये मेजरमेंट करोगे तो कोई भी दोनों आर्क एक दूसरे को क्या नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और जब तक इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तब तक हमारे पास वो वर्टेक्स नहीं आएगा जिससे हमें उसको क्या करना है, ज्वाइन करना है। अब देखो जैसे ये 2 आर्क है तो दोनों आर्क जब इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे तो ज्वाइन आप कहाँ पे करोगे। इसीलिए ये जो है हमारी क्वाड्रिलेटरल ये हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। तो देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम रफ फिगर वी ऑब्जर्व दैट इन ट्रायंगल ABD AB प्लस AD इन दोनों का जो सम है इज नॉट ग्रेटर देन थर्ड साइड मीन्स BD। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो thus it is not possible to construct quadrilateral ABCD। तो हम ABCD क्वाड्रिलेटरल की कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। बस यही एक रीज़न देना है आपको कि किसी भी ट्रायंगल की साइड्स का जो किसी भी 2 साइड्स का सम ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन होता है थर्ड साइड से। यदि देखो अब 9 और 3 को ऐड करेंगे तो 12 आएगा, 12 देखो 6 से ग्रेटर देन है, ये ठीक है। इसके बाद 9 और 6 को ऐड करोगे क्या आएगा 15, 15 3 से ग्रेटर देन है, ये भी ठीक है। बट ये एक पेयर ऐसा है जिन दोनों का सम जो है वो क्या है, ग्रेटर देन नहीं है। तो इसलिए ये कंस्ट्रक्शन
क्वेश्चन हम नहीं कर सकते। तो इसी क्वेश्चन के साथ ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है और मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको सीखा भी होगा। अब आपने अपनी फेयर नोटबुक जो है उसको भी कंप्लीट करना है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।